किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक मजदूर रमेश नामक व्यक्ति रहता था। वह अपने परिवार के साथ बहुत ही साधारण जीवन जीता था। रमेश का परिवार बहुत गरीब था। उसकी पत्नी शारदा और 2 छोटे बच्चे थे जो स्कूल जाते थे। रमेश का सपना था कि वह अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाएं और उनका जीवन बेहतर हो, ताकि वे भी मेहनत मजदूरी के काम से ऊपर उठकर एक बेहतर जीवन जी सकें। लेकिन यह सपना उसे कभी भी आसानी से पूरा होता हुआ नजर नहीं आता था। क्या मैं अपने बच्चों को वह जीवन दे पाऊंगा जो मैंने कभी चाहा था? क्या मेरी मेहनत कभी रंग लाएगी? तुम्हारी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती रमेश। हम सबका सपना एक दिन सच होगा। मुझे पूरा यकीन है कि हम इसे हासिल कर पाएंगे। मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चों को हम जैसी कठिनाइयाँ न झेलनी पड़े, लेकिन कैसे होगा ये सब? रमेश का दिन सुबह के पहले पहर में शुरू हो जाता था। वह सुबह सुबह खेतों में काम करने निकलता था और शाम को थका हारा घर लौटता था। उसकी मेहनत दिन रात की होती थी, लेकिन उसके पास कभी इतना पैसा नहीं होता था कि वह अपनी पत्नी और बच्चों के लिए किसी आरामदायक जिंदगी का ख्वाब देख सके। वह हमेशा अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करता रहता था। इसके बावजूद कभी कभी उसे यह महसूस होता कि उसकी मेहनत का उचित मूल्य उसे नहीं मिल रहा। कभी कभी वह सोचा करता था कि क्या उसकी जिंदगी इसी तरह संघर्षों में घिरी रहेगी? क्या वह कभी अपने बच्चों को वह सुख सुविधाएं दे पाएगा जिनकी उसे खुद कभी कमी महसूस हुई थी? क्या मेरी मेहनत कभी रंग लाएगी? क्या हम कभी आराम से जी पाएंगे? तुम डरना मत रमेश, हमारी मेहनत एक दिन रंग लाएगी। हमें एक दूसरे का साथ देना होगा। गांव के बाहरी इलाके में एक बड़ा निर्माण कार्य शुरू हुआ। एक उद्योगपति महेश यादव गांव में आया और उसने घोषणा की कि वह यहाँ एक बड़ा कारखाना बनाएगा। इसके लिए उसे मजदूरों की आवश्यकता थी। महेश यादव ने कहा, मजदूरों को अच्छी मजदूरी मिलेगी और काम के घंटों में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। हम गांव के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। ये सुनकर अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या ये सच में होगा? हमें इसके बारे में ध्यान रखना होगा। अगर ये वादा सच है तो हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। ये एक मौका है रमेश, हमें इसे गंवाना नहीं चाहिए। रमेश ने महेश यादव के पास जाकर काम मांगा और वह काम पर लग गया। शुरुआत में उसे अच्छा वेतन मिला और वह खुश था। वह विश्वास करता था कि यह काम उसके लिए और उसके परिवार के लिए एक बेहतर भविष्य का रास्ता खोल सकता है। वह दिन रात मेहनत करता और धीरे धीरे उसका काम के प्रति समर्पण महेश यादव को भी दिखाई देने लगा। महेश यादव ने रमेश को अच्छे काम के लिए सराहा और उसे और जिम्मेदारियां सौंपी। रमेश ने कभी भी यह नहीं सोचा था कि इतना अच्छा मौका उसे मिल सकता है, लेकिन वह यह भी जानता था कि इस अवसर को गंवाना उसके परिवार के लिए बड़ी गलती हो सकती थी। रमेश, तुमने अच्छा काम किया है। मैं तुम्हें और जिम्मेदारी दे रहा हूँ। तुम्हारा समर्पण बहुत अच्छा है। धन्यवाद महेश जी, मैं और मेहनत करूंगा ताकि हम सभी का जीवन बेहतर हो सके। लेकिन कुछ महीनों बाद रमेश को महसूस हुआ कि जो वादा किया गया था वह पूरा नहीं हो रहा था। उसे और बाकी मजदूरों को काम की कड़ी शर्तों के साथ अधिक घंटे काम करने को कहा जा रहा था, लेकिन मजदूरी में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। मजदूरों को काम करने के बाद भी कई बार पूरा वेतन नहीं मिलता था। महेश यादव ने मजदूरों के साथ घिनौना व्यवहार करना शुरू कर दिया था। कभी कभी तो मजदूरों को भोजन तक नहीं मिलता था और उन्हें काम की ज्यादा शर्तों के तहत काम करना पड़ता था। यह सब देखकर रमेश का दिल बहुत दुखता था, लेकिन वह चुप रहता, क्योंकि वह जानता था कि अगर उसने आवाज उठाई तो उसे काम से निकाल दिया जाएगा। क्या हमें चुप रहना चाहिए या हमें अपने अधिकारों के लिए आवाज उठानी चाहिए? मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे लगता है कि अब हमें कुछ करना होगा। ये क्या तरीका है? हम जिस मेहनत से काम कर रहे हैं हमें उतना वेतन भी नहीं मिलता। हमें ये सब बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। रमेश ने दूसरे मजदूरों से बात की और उन्हें अपने अधिकारों के बारे में बताया। उसने कहा, हम सब मिलकर अपनी मांगों को उठाते हैं। हमें हमारा हक मिलना चाहिए।
अगर हम एकजुट हो गए तो हम अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर सकते हैं। तुम सही कहते हो रमेश, हम सब मिलकर आवाज उठाएंगे। हम सिर्फ अपनी मेहनत का सही मूल्य चाहते हैं। मजदूरों ने रमेश की बातों को सुना और सभी ने एकजुट होकर काम बंद कर दिया। महेश यादव को यह देखकर गुस्सा आ गया और उसने मजदूरों को धमकी दी, लेकिन रमेश हम ने अपने हक के लिए साहस से खड़े कहा, हैं और हम चुप नहीं रहेंगे। तुम लोग किस बात की हिम्मत दिखा रहे हो? तुम सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। हम अपने हक के लिए खड़े हैं और हम डरने वाले नहीं हैं। हम सच का साथ देंगे। हम अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करेंगे। महेश यादव को यह देखकर समझ में आया कि अगर मजदूरों की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो यह आंदोलन बड़ा रूप ले सकता है। उसने मजदूरों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना और फिर फैसला लिया कि उनकी मजदूरी बढ़ाई जाएगी, काम के घंटे कम किए जाएंगे और उनके लिए बेहतर कामकाजी परिस्थितियां प्रदान की जाएंगी। यह कदम मजदूरों के संघर्ष की जीत थी और एक बड़ी सफलता साबित हुआ। ठीक है, मैं मानता हूँ कि आपने जो कहा है वह सही है। मैं आपकी मेहनत और संघर्ष का सम्मान करता हूँ। हम आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। हमने यह संघर्ष जीता, लेकिन यह सिर्फ हमारी एकता और साहस की वजह से हुआ है। हमें एकजुट होकर खड़ा रहना होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। रमेश और अन्य मजदूरों को यह जीत मिली और उन्होंने महसूस किया कि अगर वे एकजुट होते हैं तो वे किसी भी शोषण और अन्याय का मुकाबला कर सकते हैं। यह संघर्ष केवल रमेश के लिए ही नहीं, बल्कि सभी मजदूरों के लिए एक प्रेरणा बन गया। मजदूरों की एकता और संघर्ष ने यह साबित कर दिया कि वे अपनी मेहनत का सही मूल्य हासिल कर सकते हैं। रमेश ने यह सीखा कि कभी भी कठिनाइयों से हार मानने का नाम नहीं है। अगर वह अपने और अपने साथियों के अधिकारों के लिए संघर्ष करता तो उसका जीवन बेहतर हो सकता था। रमेश का सपना अब साकार होने लगा था। उसने अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया और उन्हें अच्छी शिक्षा देने का पूरा प्रयास किया। उसकी कठिनाइयों और संघर्ष ने उसे यह सिखाया कि जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए और सही समय पर अपने हक के लिए आवाज उठानी चाहिए। रमेश ने यह महसूस किया कि उसके संघर्ष से न केवल उसका जीवन बदल सकता था, बल्कि वह अपने बच्चों के लिए एक उज्जवल भविष्य बना सकता था। अब वह अपनी मेहनत और साहस के बल पर न केवल अपनी परिस्थिति बदलने में सफल हुआ, बल्कि उसने यह भी साबित कर दिया कि एक मजदूर की ताकत उसकी एकता, संघर्ष और धैर्य में छिपी होती है। यह कहानी यह बताती है कि मजदूरों की एकता, साहस और संघर्ष से वे अपने अधिकारों की प्राप्ति कर सकते हैं। रमेश की तरह अगर हर मजदूर अपने हक के लिए खड़ा हो तो वह किसी भी शोषण का सामना कर सकता है और अपने जीवन को बदल सकता है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर हम सच्चाई के साथ खड़े रहें और अपने संघर्ष को सही दिशा दें तो सफलता निश्चित है। ऐसी ही कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल यूनिक कहानियां को सब्सक्राइब करें।